हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। हमने पीछे 2-3 लेक्चर से क्या कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट्स की बात कर रहे हैं। पहले मैंने बात की कि सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटर की बात की, फिर ओनली इंडक्टर की बात की, फिर उनको कंबाइन कर दिया। इन सब में करंट और वोल्टेज एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम है, और यू कैन यूज द वर्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। तो अगर वोल्टेज और करंट या अप्लाइड ईएमएफ और करंट है तो पावर लॉस तो वहां होगा ही होगा। तो पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट की मुझे बात करनी है। अब उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा मुझे। एक वर्ड है मेरे पास, इधर साइड में कर लेते हैं, दैट इज इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या है? इंपीडेंस ट्रायंगल। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझे फिर फ्रीक्वेंटली यूज करनी है, उसमें वो पावर डिसिपेटेड में यूज करनी है। मैंने क्या कहा था कि ये रेजिस्टेंस है, ऊपर 1/c ओमेगा है और नीचे एक्सएल है, मींस एल ओमेगा है या ओमेगा एल है, यही कहा था मैंने। अगर मेरा सर्किट कैपेसिटर डोमिनेटिंग है तो नेट रिजल्ट ऊपर आ जाएगा। और व्हाट विल बी माय नेट रिजल्ट? सपोज ये मेरा नेट रिजल्ट है, ये नेट रिजल्ट क्या, अब इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको XC नाम दे देता हूं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को XL नाम देता हूं, थोड़ा सा इजी रहे आपके लिए काम करना। या 1/c ओमेगा इज इक्वल टू इधर L ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग सरफेस है तो मैंने क्या बताया, सर्किट है तो मैंने कहा था ये एंगल फाई होगा, ठीक है, मींस करंट आपका आगे चलेगा, यही कहा था मैंने आपको। अब ये क्या बन जाएगा फिर, XC माइनस XL बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, R है। अगर तो ये कौन सा है आपके पास, कैपेसिटर डोमिनेटिंग सरफेस है, तो व्हाट इज कॉस फाई, या चलो छोड़ो अभी कॉस फाई की बात तो बाद में करेंगे। तो ये ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज है। अगर इस ट्रायंगल को मैं यहां बना लेता हूं अलग से, द्वारा फिर मैंने अलग से ट्रायंगल बना ली बड़ी, तभी मैं सब कुछ लिखूंगा इसके अंदर। ये मेरे पास R है, ये XC माइनस XL है, इसको इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर यही सर्किट मेरे पास, नीचे फिर एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं, यही सर्किट अगर मेरे पास इंडक्टर डोमिनेटिंग होता, मींस जिसके अंदर L की XL ज्यादा होता, तो अब क्या बनता, ये नीचे बनता फिर सारा सिस्टम, मींस करंट मेरा फाई एंगल से पीछे चला जाता, या वोल्टेज आगे होते, एक ही बात है। चलो मैं तो करंट को बेसिक मान के चलता हूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बनेगा, ये XL माइनस XC बनेगा, XL माइनस XC। क्या ये माइनस XC माइनस XL के बराबर नहीं है? और ये वही R है। इसका मतलब बेस वही है, सिर्फ जो परपेंडिकुलर वो नीचे आ गया है। तो क्या मैं इसको यहां पर मॉड लगा सकता हूं? भाई ऊपर होगा तो प्लस आ जाएगा, नीचे होगा तो माइनस आ जाएगा, क्या दिक्कत है? यहां तो स्क्वायर करके लिखना मैंने, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां क्या आएगा, R² प्लस XC माइनस XL मॉड का स्क्वायर। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो? क्योंकि अगर देखो ना, स्क्वायर करना है, चाहे वो पॉजिटिव है, ऊपर को मैंने कहा था ये XC माइनस XL पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे को XL बड़ा है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस XS माइनस क्यों नेगेटिव रिजल्ट आएगा, XC छोटा है क्योंकि। तो मैंने कहा यहां पर सिर्फ ट्रायंगल में ऊपर या नीचे तो बन रही है ट्रायंगल, और क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैंने अपनी एक इंपीडेंस ट्रायंगल बना ली जनरलाइज्ड, कि इसको मैंने मॉड की फॉर्म में लिख लिया कि भाई क्योंकि मुझे अल्टीमेटली, अब क्यों किया मैंने काम, ये मुझे बेसिकली क्या है, एक फैक्टर निकालना है कॉस फाई। वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसमें ये आएगा ही नहीं। और यहां पर अगर आ रहा है तो स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, हार्डली मेक अ डिफरेंस कि ट्रायंगल नीचे थी या ऊपर थी। आर यू गेटिंग इट? हार्डली मेक अ डिफरेंस कि ट्रायंगल ये वाली है, मुझे कॉस फाई निकालना है। अभी आगे जाके इसमें मुझे एक कॉस फाई फैक्टर चाहिए होगा, इसलिए पहले मैंने इसकी बात कर ली। कोई डाउट हो बच्चा आपको? नाउ इट हार्डली मेक अ डिफरेंस कि आप इसको XL माइनस XC लिखो या XC माइनस XL, क्योंकि चलो मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, XC ऊपर लेके और XL नीचे लेके, तो मैंने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना लिया इसको। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें, अब मुझे पावर की बात करनी है, पावर डिसिपेटेड की बात करनी है इन एलसीआर सर्किट। अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लो जी, मैंने कहा कि अगर आपके पास एलसीआर सर्किट है, अब एलसीआर सर्किट के अंदर L भी होगा, C भी होगा, R भी होगा। अब सर्किट मेरा, अगर अभी मैंने बनाया था, अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग है तो करंट आगे है, अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो करंट पीछे, अभी तो बनाया जस्ट।
तो मैंने कहा एक सर्किट है, उसके अंदर दिस इज द वोल्टेज अप्लाइड, और मैंने फॉर कैलकुलेशन एक कोई तो स्टैंडर्ड मुझे मानना पड़ेगा, आइदर कैपेसिटर डोमिनेटिंग और इंडक्टर डोमिनेटिंग। मैंने उसको इंडक्टर डोमिनेटिंग मान लिया। फॉर इंडक्टर डोमिनेटिंग, फॉर इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट, हाँ जी, क्या हो जाएगा करंट? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। इंडक्टर डोमिनेटिंग है तब ये होगा, ये नहीं कि सीधा लिख दो कि मान लो करंट ये है और ये सॉरी ईएमएफ ये वोल्ट, ऐसे नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने सर्किट कौन सा यूज किया भाई। नाउ व्हाट इज, नाउ दिस इज योर EMF at any instant, this is your current at any instant. So what is instantaneous power? What is INST? E into I, बस सीधी सी बात है। सॉरी, लेकिन ये तो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। अगर चेंज हो तो क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। चेंज हो रही है ना तो एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो व्हाट इज P एवरेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल? 0 to T PINST dt होल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज का यही तो फॉर्मूला है बच्चा जी, देख लो। अगर कोई और फॉर्मूला बता दो मुझे। तो बस फिर अब ये सॉल्व करके क्या बन गई? P एवरेज, नीचे सॉल्व करके T आ जाएगा 1/T 0 to T। ये सारा सॉल्व करके कैपिटल T आ गया ना बच्चा जी। व्हाट इज दिस? अब साइलन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज करंट? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी, यही तो बनेगा, देख लो। और P एवरेज इज इक्वल टू, अब थोड़े से स्टेप करने पड़ेंगे, कर लेते हैं। लो जी 0 to T। तो अब साइलन नॉट आई नॉट भी बाहर ले लो, मींस ईएमएफ की पीक वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू तो बाहर आ ही सकती हैं। लो जी, अब करते हैं इसको। पहले बनेगा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो दो स्टेप कर लेते हैं। हमें जल्दबाजी क्या है? प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है जी, ये इनटू डी टी। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, ये और ये बाहर आ गए, ये टी, ये एज इट इज आ गया, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब व्हाट इज P एवरेज? सॉरी, इज इक्वल टू, अब साइलन नॉट आई नॉट बाई टी 0 to T। ये साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, तो क्या आ जाएगा? कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। पहली टर्म बन गई। नहीं, बीच में माइनस आएगा भाई, क्योंकि माइनस साइन है यहां पर, माइनस माइनस। अब यहां पर क्या बन जाएगा? माइनस अगेन 0 to T साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और कॉस ऑफ फाइव, या साइन फाइव, साइन फाइव। और साथ में इनटू डी टी। ये दो टर्में बन गई भाई, अलग अलग, चेक कर लो। और P एवरेज इज इक्वल टू, अब साइलन नॉट आई नॉट बाई टी, आराम से बात करेंगे अब थोड़ी सी, 0 to T। व्हाट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, इनटू कॉस 5 इंटू डी टी कॉस, और बीच में आएगा माइनस साइन, माइनस 0 to T। अब ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये साइन है कॉस है। अगर मैं इंटू 2 कर दूं डिवाइडेड बाय 2, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इंटू 2 कर दूंगा तो वो बन जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 5 डी टी। ये आ गया जी। देखो दोनों में नीचे 2 आ रहा है, उसको 2 को बाहर निकाल दो। P एवरेज इज इक्वल टू, अब साइलन नॉट आई नॉट बाई 2T, फर्स्ट बन गया 0 to T। अब 2 सबका बाहर आ चुका है, तो ये बन गया, 3 फैक्टर बन जाएंगे अब ये, cos 5 dt माइनस 0 to T cos ऑफ 2 ओमेगा टी dt। cos 5 यहां भी रहेगा, cos 5 यहां भी रहेगा बच्चा जी, माइनस 0 to T साइन ऑफ 2 ओमेगा टी साइन 5 dt। कोई डाउट हो बच्चा जी यहां तक कैलकुलेशन में? कोई डाउट हो आपको? अब
अब देखो ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ओवर ए कंप्लीट साइकिल साइन और कोसाइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो बस इसको यूज कर लेते हैं, वही वाली चीज यूज कर लेते हैं कि साइन और कोसाइन का इंटीग्रेशन ओवर ए कंप्लीट साइकिल क्या होता है, 0 होता है। और नहीं कहते हो तो मैं उसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, दोनों ही बातें बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो चलो इतना मान लेते हैं कि 0 होता है। साइन क्यों, अगर आफ्टर ए कंप्लीट साइकिल साइन वहीं जहां से चला था वहीं शुरू हो जाएगा, आफ्टर ए वन कंप्लीट साइकिल कॉस जहां से चला था वहीं शुरू हो जाएगा। तो व्हाट इज एवरेज, 0 आ जाएगी इसकी, साइन और कोसाइन की। ठीक है बच्चा जी, तो चलो इंटीग्रेशन ओवर ए कंप्लीट साइकिल फॉर साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो क्या बन जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू, अब साइलन नॉट आई नॉट बाई 2t यहां पर आएगा बस, तो ये cos फाई बाहर आ जाएगा बच्चा जी, dt का t बन जाएगा, लो ये तो बाकी दोनों तो 0 बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा अब साइलन नॉट आई नॉट बाई 2t इंटू कॉस, और ये बन जाएगा कैपिटल टी क्योंकि t माइनस 0, टी से टी कैंसिल हो गया। ये अब साइलन नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फाई, दिस इज योर एवरेज पावर। ये आ गई भाई एवरेज पावर मेरी। मैंने इसी के लिए सारा काम किया था, जो ट्रायंगल बनी थी इंपेडेंस ट्रायंगल अभी आपकी, इसके लिए की थी सारा काम। कोई डाउट हो बच्चा आपको, अभी तो एक्सप्रेशन आया, ये और देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम। मैंने क्या कहा, ये तो एक एक्सप्रेशन आया, अभी इसको और देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब स्पेस बना लेते हैं अपनी, लो जी स्पेस बना लेते हैं। अब इसको एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, बस ये एक्सप्रेशन आ गया अभी मेरे पास, ये दोनों लिखने पड़ेंगे मुझे, ये दोनों लिखने पड़ेंगे। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है पावर का, यहां लिख लेता हूं सारा मैं। तो मेरी पावर कितनी आ गई बच्चा जी, एवरेज पावर दैट इज कितनी आई है बच्चा जी, अब साइलन नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। सारा सॉल्व करके ये आ गया मेरे पास। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एप्सिलॉन बाय रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। सो व्हाट इज पी एवरेज, क्या बन जाएगी, अब साइलन आरएमएस मीन्स पीक आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इंटू कॉस ऑफ फाई, ये भी कह सकता हूं मैं। अब आराम से सुनना, आराम से सुनना। मैंने ये कहा था जब हमने ऑल्टरनेटिव करंट की बात की कि भाई एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि आफ्टर हाफ साइकिल वो हाफ साइकिल पे वैल्यू है, कंप्लीट पे 0 हो जाएगी। फिर हमने कहा था जो आरएमएस वैल्यू है वो स्केयर पे डिपेंड करती है, तो हार्डली मैटर करंट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम जो सर्किट है उसमें आरएमएस वैल्यू से बात करते हैं सारे। या ये भी मैंने कहा था कि अगर लिखा हुआ मेरे पास, ये मेरे को दिया हुआ है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो दिस इज माई आरएमएस वैल्यू। अब क्या हो गया यहां पर, क्या हुआ, अगर मैंने कहा मुझे ये बताया हुआ सर्किट में ये आरएमएस करंट फ्लो कर रहा है और ये आरएमएस वोल्टेज है, तो इसका मतलब उस सर्किट में इतनी पावर है उस सर्किट के अंदर, लेकिन डिपेंड करती है वो कॉस फाई के ऊपर। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं, पी एवरेज इज इक्वल टू पी अपेरेंट। ये नजर आ रही है, अब ये होगी या नहीं होगी वो डिसाइड करेगा आपका ये वाला फैक्टर। तो ये ट्रू पावर है और ये अपेरेंट पावर है। ये तो पावर मुझे हर समय लग रही है सर्किट में कि भाई ये आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है या ईएमएफ है, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, इतनी पावर होनी चाहिए, मुझे ये लग रहा है। जब निकाल के देखता हूं तो इसके डिपेंडेंट है, तो इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। इन एक्चुअल पावर ये वाली है। तो व्हाट इज कॉस फाई, तो क्या मैं कॉस फाई को ऐसे कर सकता हूं, ट्रू पावर जो एवरेज पावर है दैट इज ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो यहां से देखो आप इस कॉस फाई फैक्टर का कितना रेलिवेंस हो गया है, यहां से देखो कॉस फाई फैक्टर का कितना रेलिवेंस हो गया है। मैंने कहा एक सर्किट है उसमें ये ईएमएफ है, जैसे 220 वोल्ट थी, सपोज ये लिखा हुआ सर्किट पे 220 वोल्ट 5 एम्पियर कि मतलब ये 220 वोल्ट पे काम करता है और 5 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो मेरे हिसाब से तो इसके अंदर 1100 वॉट की पावर होनी चाहिए। लेकिन पावर है या नहीं है उस समय सर्किट के अंदर वो डिसाइड करेगा ये फैक्टर। आर यू गेटिंग इट? तो इसलिए इसको अपेरेंट पावर बोलते हैं कि ये हर समय मुझे नजर आएगी, लगेगा कि ये है,
लेकिन है या नहीं है वो ये बताएगा। तो दिस इज ट्रू पावर। तो एक्चुअल पावर ये है, ये मुझे लगेगा कि हर मोमेंट पे इतनी होनी चाहिए, तो ये फैक्टर फिर डिसाइड कर रहा है अपरेंट पावर। अब मुझे इस फैक्टर की बात करनी, इस फैक्टर की बात करनी। अब इस फैक्टर के अंदर लो जी, मैंने कहा था व्हाट इज कॉस ऑफ फाई, अभी बताया आपको r अपॉन z, और z कितना है r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल मॉड का स्क्वायर अंडर द रूट। ये मेरे पास कॉस फाई है भाई। अगर सर्किट मेरे पास, अब डिफरेंट सिचुएशन मेरे पास है, स्पेशल केसेस इसके डिफरेंट बनेंगे भाई। नंबर 1, अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है, अगर प्योर रेजिस्टेंस है, व्हाट विल बी कॉस फाई फ्रॉम दिस रिलेशन r बाय r 1 आ जाएगा। और व्हाट इज फाई 0 डिग्री, यही होता है भाई। और यही तो पढ़कर आया हूं मैं। इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज, दोनों बातें वहां से चेक हो रही हैं। अगर मैं वैसे बात करना चाहता हूं कि इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज, सो फाई इज 0, कॉस फाई इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज पावर, पी एवरेज इज इक्वल टू, हाँ जी क्या हो जाएगा, ईएमएफ आरएमएस और करंट आरएमएस इनटू 1, तो ये मैक्सिमम पावर आ जाएगी, इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आर एम एस। ये मैक्सिमम, क्योंकि अदरवाइज तो कॉस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, मैक्सिमम पावर आ जाएगी, पी मैक्सिमम आ जाएगा, ये पी मैक्सिमम पावर मैक्सिमम। अगर हमने एवरेज नहीं लगाया तब भी अंडरस्टूड है कि एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस की बात करते हैं, ये नंबर 1 था भाई। नंबर 2, प्योर इंडक्टेंस। अगर प्योर इंडक्टेंस की बात करेंगे वहां आर होगा ही नहीं, तो व्हाट इज कॉस फाई 0, दैट इज फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। चेक कर लो, यही तो पढ़कर आया हूं। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस नीचे बन रहा था, करंट जो है वो 90 डिग्री एंगल से आगे चला जाता है, सॉरी पीछे रह जाता है, यही बनाया था। दिस इज आर, दिस इज एल ओमेगा एंड अपर साइड वाज 1/c ओमेगा। तो करंट जो है 90 के एंगल से पीछे चला जाता है। अगर ये ईएमएफ है तो यहां 90 डिग्री आएगा और वहां से भी 90 आ रहा है, तो व्हाट इज पावर, पी एवरेज। कॉस 90 क्या होता है बच्चा जी, 0 होता है, 0 हो गया। नंबर 3, प्योर अगर कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर है, एक ही बात है। व्हाट इज योर कॉस फाई, अगेन चेक कर लो कितना आएगा, आर है नहीं उसके अंदर, 0 आएगा, दैट इज फाई बराबर है 90 डिग्री। इसमें करंट आगे था वोल्टेज से आपकी 90 के एंगल से, तो तभी तो मैंने कहा था कॉस, मुझे कॉस फाई निकालना, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस वो नीचे है या ऊपर है। अभी तो कहा था इंपेडेंस ट्रायंगल के अंदर इट हार्डली मेक अ डिफरेंस वो नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है। मुझे तो बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए, और हाइपोटेन्यूज के अंदर जो आपका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर होके चला जाता है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता मेरे को। तो वहां पर प्लस आना था, फिर ये अगेन 0 हो गया। अब अगर सर्किट आरएल हो तभी तो बात बनेगी। लो जी, इन केस ऑफ आरएल सर्किट, अब इसको बेटा जी यहां से इसको किसको निकालें, इसको रब करो सारे को, ये तो मुझे भी चाहिए, इसको रब कर लो। लो जी, इन केस ऑफ एलआर सर्किट नंबर 4 के ऊपर, इन केस ऑफ एलआर सर्किट, सो व्हाट इज पी एवरेज, दैट इज योर ई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई क्या होगा बेटा, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर द रूट। अब कॉस फाई की वैल्यू होगी, इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो करंट पीछे होगा। अगर आपके पास आरसी सर्किट है, नंबर 5 आरसी सर्किट है, तब क्या होगा, पी एवरेज इज इक्वल टू वोल्टेज आरएमएस, करंट आरएमएस इंटू आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर अंडर द रूट, तब ये हो जाएगा। अगर जर्नल केस है
तब cos फाइव वो आ जाएगा। नंबर 6 वो भी कर दो इन LCR। तो व्हाट इज P एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS R बाय, अब मैं सिर्फ जेड या चलो पूरा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्केयर प्लस XC माइनस XL मॉड स्केयर अंडर द रूट, ये बन जाएगा। तो मैं इन जर्नल क्या लिख सकता हूं, इन जर्नल P एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS इंटू R बाय जेड लिखो बस, और क्या है इन जर्नल, देख लो भाई। अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो वहां पे ये R बाई R 1 बन जाएगा, प्योर इंडक्टेंस है तो ये 0 बन जाएगा, प्योर कैपेसिटेंस है तो ये 0 बन जाएगा, अगर RL है तो ये C खत्म हो जाएगा, अगर RC है तो XL खत्म हो जाएगा, अगर तीनों हैं तो तीनों आ जाएंगे। देख लो, ठीक हो गया। थोड़ा सा और करते हैं अभी इसको, अब इसको रब करते हैं, इनकी तो जरूरत नहीं, सारे पढ़ लिया मैंने, इनको सबको पढ़ लिया मैंने, इनकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है बच्चा जी। अब देखो क्या है, अब मेरे पास फिर ये आ गया कि जो पावर है P एवरेज इज इक्वल टू IRMS, या पहले मैंने EMF लिखी, कोई बात नहीं, ERMS IRMS इंटू cos फाइव, यही है बच्चा जी स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी। अच्छा जी, व्हाट इज वोल्टेज, IR होता है, IR होता है, चेक कर लो। करंट क्या होता है बच्चा जी, सॉरी V क्या होता है, IR ओम्स लॉ है ये। इट मींस अगर उस सर्किट में ये करंट है और ये उसका इंपीडेंस है तो ये इसकी वैल्यू होगी, दिस इज IRMS। व्हाट इज cos फाइव, अभी आपने कहा है R बाई जेड, ये Z से Z कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, ये IRMS स्क्वायर इंटू R आ गया। क्या मैं डीसी सर्किट के अंदर पावर यही नहीं पढ़कर आया, यही तो मैंने कहा था जब मैंने एवरेज वैल्यू सॉरी आरएमएस वैल्यू और को डीसी से कंपेयर किया था, एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे कि डीसी करंट तो उसके अंदर ये है, फिर मैंने उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल करंट डाल दिया, व्हाट इज नेट करंट, फिर मैंने वहां पे डीसी और आपके वेरिएबल करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड किया था। यही तो देख लो सिमिलरिटी है कि अगर डीसी सर्किट है तो जो करंट है वही सेम इफेक्ट यहां पर मेरा आरएमएस करंट वही काम करता है। चेक कर लो बच्चा जी। और अगर आप चाहो तो यहां पर करंट की वैल्यू भी पुट कर सकते थे। एक और शेप दे देता हूं मैं इसको, अब इसको रब कर लेते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है मेरे लिए, ये तो सब सारा काम पढ़ लिया मैंने, अब इनका कोई मीनिंग नहीं है। लो जी, मैं ये भी कर सकता था अगेन, व्हाट इज पी एवरेज या पी इन एसी सर्किट एक ही बात है, दैट इज ईएमएफ आरएमएस करंट आरएमएस इनटू आर बाई जेड, दैट इज ई आर एम एस। व्हाट इज दिस, क्या हो जाएगा भाई, ई आर एम एस बाई जेड, क्योंकि व्हाट इज आई, वी बाई आर। तो आज यहां पर आर वी बाई आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दैट इज इंपिडेंस इंटू आर बाई जेड, तो ये बन जाएगा ई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। एक पावर का फॉर्मूला ये भी है, ये मुझे न्यूमेरिकल में यूज करने पड़ेंगे फॉर्मूले, आइदर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। तो देख लो जो आरएमएस करंट वाला फॉर्मूला आया है एग्जैक्टली सिमिलर डीसी वाला आ गया है। तो आरएमएस करंट का वही रोल है यहां पर जो रोल मेरे पास डीसी करंट के अंदर डायरेक्ट करंट का था। तो दैट्स वाई जब हम कहते हैं कुछ भी मेंशन नहीं है, इसने कहा कि करंट 5 एंपियर है सर्किट का, तो वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की बात करता है। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? चलें आगे न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा ये। क्वेश्चन देखो बेटा, एक सीरीज सर्किट है एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट है बेटा। एल जो है वो 0.1 हेनरी है, सी जो है वो 250 माइक्रोफेरेड है, और आर जो है वो है आपका 40 ओम्स।
इसके क्रॉस जो सोर्स लगाया है वो 12 वोल्ट और 100 रेडियन पर सेकंड का सोर्स लगाया हुआ है मैंने, 100 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट 100 रेडियन पर सेकंड का। फाइंड पावर डिसिपेटेड, ये निकालनी पावर डिसिपेटेड। मेरे को तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला पता है, आरएमएस आई आरएमएस इनटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, यही फॉर्मूला है। इसके लिए मुझे इंपिडेंस चाहिए होता है, सबसे पहले इंपिडेंस निकाल लेते हैं सर्किट का। व्हाट इज एक्स एल, क्या होता है बच्चा जी, एल ओमेगा। एल कितना है भाई, 0.1 ओमेगा। चेक करो, यहां उसने बड़ी स्मार्टनेस से फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया है। हर्ट्ज लिखता तो वो न्यू था, फिर मैं उसको 2 पाई न्यू करके ओमेगा बनाता, ये डायरेक्ट ओमेगा दिया है इंटू 100 इज इक्वल टू 10 ओहम आ गया बच्चा जी। व्हाट इज एक्स सी, 1/c ओमेगा, 1/250 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, सॉल्व करके आ जाएगा 10⁻6 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, ये 40 ओम आ जाएगा भाई एक्स सी। व्हाट इज इंपेडेंस, जेड क्या होता है बच्चा जी, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल मॉड स्क्वायर अंडर द रूट। क्या बन जाएगा, आर कितना है बच्चा जी 40, 40 का स्क्वायर प्लस एक्स सी कितना है बच्चा जी, वो भी 40 है, माइनस 10 मॉड स्क्वायर, मीन्स 30 का स्क्वायर बन जाएगा, सॉल्व करके 50 ओम आ जाएगा जेड। चेक कर लो बच्चा जी, 50 ओम आ गया। अब लो जी, अब बात करते हैं, क्या करंट दिया उसने, कहीं मुझे नहीं दिया, सिर्फ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिए है। देख लो, या तो मैं सारा फेज एंगल करके पहले करंट निकालूं, करंट की पीक वैल्यू निकालूं, वहां से आरएमएस निकालूं, इस पचड़े में क्यों पड़ना मुझे, जब ये दिया हुआ और मैंने इसको चेंज करना सिखा रखा है आपको। क्या ये नहीं था, ई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर बाय जेड स्क्वायर, क्या ये नहीं सिखा रखा मैंने आपको, ये तो किया भी मैंने, सब कुछ था मेरे पास, ये दिया हुआ उसने, सीधा दिया हुआ है, आर ये दिया हुआ है, जेड मैंने निकाल लिया बस। तो व्हाट इज ई आर एम एस, 12 इंटू 12 इंटू 50, सॉरी 40, सॉरी इंटू 40। व्हाट इज जेड स्क्वायर, दैट इज 50 इंटू 50, यही आ जाएगा। लो जी, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो 144 इंटू 40 बाई 2500 और 4 4 जा 16, 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाई 2500, राइट, यही आ जाएगा बच्चा जी। और ये बन जाएगा 25 2 जा 50, उसके बाद क्या आएगा भला, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट 25 3 जा कर लो बस रफली, तो 2.3 वॉट की यहां पर पावर डिसिपेशन है। चेक कर लो बच्चा जी, उसने आपको ये जो दी हुई है, दिस इज आरएमएस वोल्टेज, दिस इज आरएमएस वोल्टेज, ये दी है उसने आपको, और ये उसने सीधी आपको ओमेगा दे दी है, सीधी ओमेगा। नहीं तो मेरा दिमाग एकदम चाहिए चला जाता है कि रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी है, नो, इट इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चा जी पूरे क्वेश्चन के अंदर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक एलसीआर सर्किट है, एलसीआर, ठीक है बेटा। एल कितना है, 1.1 हेनरी है, सी कितना है, 100 माइक्रोफैरेड है, और ये 10 ओम्स का है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज लगाई है वो दी हुई है 10 साइन ऑफ 100t, ये वोल्टेज लगाई है इसके क्रॉस पे। कहता है 20 मिनट्स के अंदर एनर्जी डिसिपेटेड बताओ, मींस पावर निकाल के
उसको 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। पहला काम तो ये करना। सेकंड काम ये करना है कि मैंने इस सर्किट में से अब क्या किया कि रेजिस्टेंस को हटा लिया। वही सर्किट है, वही लगाया हुआ है 10 साइन ऑफ 100t, ये लगाया हुआ है, और इसको डबल कर दिया, मींस 2.2 कर दिया, और ये 100 माइक्रोफैराड। अब बताओ इसमें फिर करंट की वेरिएशन बताओ मुझे। दो काम करने हैं सर्किट के अंदर। पहला काम करना है कि इस सर्किट में कितने 20 मिनट में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, पहले वो बताओ। फिर मैंने यहां से ये निकाल दिया, इसको डबल कर दिया, अब यहां करंट वेरिएशन बताओ। दो काम करने हैं। पहला काम कर लें, आज मुझे पीक वैल्यू दी हुई है, देख लो। व्हाट इज पावर? पी एवरेज। अब एवरेज लिखो ना लिखो, अंडरस्टूड है, पावर ही है। दैट इज आई आर एम एस स्क्वायर, सॉरी आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। पहली बात, क्या ये मेरे पास ये नहीं था आई नॉट ई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। व्हाट इज कॉस फाई? आर बाई जेड। सो दैट इज आई नॉट ई नॉट बाई 2 इंटू आर बाई जेड। मेरे को क्या दिया? वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दी हुई, तो करंट को कन्वर्ट कर लें वोल्टेज के अंदर। तो ये क्या बन जाता था अगर आपको याद हो? अब साइलेंट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। आज वोल्टेज दी हुई है तो बच्चा मुझे V लिखा, तो मुझे यहां V नॉट लिखना चाहिए। मैं रूल ये कहता है, मेरा रूल, क्योंकि जो नोटेशन है वो नोटेशन होनी चाहिए। लो जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मुझे R तो पता ही है, Z चाहिए, बस Z निकाल लेते हैं। लो जी, Z निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? पहले एक्सएल चाहिए होगा, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है बच्चा जी? 100 है। एल कितना है बच्चा जी? 1.1। तो कितना बन गया ये? 110 बन गया। व्हाट इज एक्स? सी 1 बाय सी ओमेगा। सी कितना है बच्चा जी? 100 माइक्रोफैरेड है। ओमेगा कितना है? 100 है। ये सॉल्व करके 100 आ गया। तो व्हाट इज योर जेड? आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 110 माइनस, आज ये मेरे पास सर्किट कौन सा है? कैपेसिटर डोमिनेटिंग है। तो चाहो तो आपकी मर्जी है 100 माइनस 110 लिख के स्क्वायर कर लो, या आपको जैसे दिल करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या चलो मैं अपने रूल को चेंज नहीं करता, ठीक है जी। स्क्वायर सॉल्व करके आ जाएगा ये 10√2 मेरे पास जेड आ गया भाई। तो वैल्यू पुट कर दो सारी, तो यहां निकाल देते हैं जी। व्हाट इज पी? क्या बन जाएगा? वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट कितना है बच्चा जी? 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर कितना है? वो भी 10 है, चांस की बात। व्हाट इज जेड का स्क्वायर? वो बन जाएगा 10√2, तो 100 इंटू 2 आ जाएगा भाई। तो देख लो बच्चा जी, ये सॉल्व करके 100 से 100 खत्म, 10/4 2.5 आ जाएगी पावर ऑफ वॉट के अंदर। कितने टाइम में पूछ रहा है वो? 20 मिनट्स में पूछ रहा है आपसे वो। तो व्हाट इज एनर्जी डिसिपेटेड? तो 2.5 इंटू 20 इंटू 60, ठीक है बच्चा जी। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 इंटू 60, 3000 जूल की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। 3000 जूल की एनर्जी वेस्ट हो जाएगी आपकी, चेक कर लो। मैंने कहा यहां पर मुझे अब आरएमएस ने पीक वैल्यू दी थी, तो मैंने उसको पीक में कन्वर्ट कर लिया। मेरे को क्या दिक्कत है? तो ये पीक में यही से तो मैं यहां पहुंचा था बात पे, जब आर्टिकल किया था तो ये पीक के अंदर आ गया। पीक से फिर मुझे सिर्फ वोल्टेज पता है, तो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया मैंने। ये मेरा फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये 2 है, वो जेड है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है निकाल के यहां से। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे को वो कह रहा करने के लिए, नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं भाई। इसको रब करते हैं, देख लो, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो जी वो क्या कह रहा है मुझे करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि मेरे पास सर्किट कौन सा भी है? एलसी सर्किट है, सीरीज। अब मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो व्हाट इज एक्स एल? कितना बन जाएगा? वहां अभी एक्सएल आ जाएगा, एल ओमेगा। एल कितना है? 2.2 इंटू 100, तो ये 220 बन जाएगा। व्हाट इज एक्स सी? 1/c ओमेगा, अभी मैंने निकाला था, तो चलो कोई द्वारा फिर कर देते हैं। 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। सर्किट कौन सा आपका? इंडक्टेंस डोमिनेटिंग है सर्किट। तो जब इंडक्टेंस डोमिनेटिंग होता है तो क्या होता है? करंट पी से चला जाता है। तो व्हाट इज फाई? कॉस फाई। हाँ जी, क्या होगा यहां पर? अब मैंने कहा यहां से हमने आर को रिमूव कर दिया, पहली बात।
अब चाहो तो आपके पास व्हाट इज कॉस फाई आर बाय जेड था 0, तो फाई कितना आ गया प्लस पाई बाय 2 आ गया। लेकिन यहां से अभी ये पता नहीं लगेगा कॉस फाई से, क्योंकि मैंने कहा था कॉस फाई के अंदर वो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, जो ये बताएगा वो ऊपर है या नीचे है। कौन सा सर्किट है, देखो इंडक्टेंस डोमिनेटिंग है, चेक कर लो। और जब इंडक्टेंस डोमिनेटिंग था तो आपने क्या बनाया था, करंट आपका कहां चला गया था, पाई बाय 2 से पीछे चला गया था इंडक्टेंस डोमिनेटिंग के अंदर। बस मिल गया सब कुछ मुझे। तो आराम से बात करते हैं। तो व्हाट विल बी योर आई, इसी के अंदर बात करनी, यही लिख देता हूं मैं, आई इज इक्वल टू दिस 10 बाई जेड, अभी जेड निकालना है मुझे, साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा कितना है 100 टी है, माइनस पाई बाय 2। अब मेरी जॉब इस जेड को निकालना रहेगी। जेड क्या होता है, हां जी जेड क्या था, आर स्क्र प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल मॉड स्क्र, जेड 0 है भैया। व्हाट इज एक्स सी माइनस एक्सएल, तो दैट इज 220 माइनस 100 या 100 माइनस 220, एक ही बात है यहां के हिसाब से। या चलो यहां पुट करता हूं, 0 स्क्र प्लस 100 माइनस 220 का स्क्वायर अंडर द रूट, और जेड इज इक्वल टू 120 आ गया। सॉल्व करके चेक कर लो भी, इंपेडेंस कितना आ गया 120 ओम्स आ गया बस। तो व्हाट इज आई, 10 डिवाइडेड बाय 120 साइन ऑफ, इसको रब कर देते हैं। तो ये तो वैसे भी हम पहले काम कर, इसको तो यूज कर ही चुके हैं सारे को हम, ये तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। साइन ऑफ 100t माइनस पाई बाय 2 और 1/12 आ जाएगा, 1/12 ठीक है बेटा जी। तो सॉल्व कर देते हैं इसको, 1/12 1/12, तो ये 100/12 अभी कर देता हूँ, 12 8 96, 4 12 36, तो 0.08 साइन ऑफ 100t माइनस पाई बाय 2, दैट इज माई करंट एट एनी इंस्टेंट इन द सर्किट। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी। ये इस सर्किट में करंट आ गया जिसको मैंने यहां से कैलकुलेट किया, यहां से मुझे cos फाई तो पाई बाय 2 तो पता लग गया, लेकिन ये नहीं पता लगा आगे पीछे, आगे पीछे ये बताएंगे कि मैं पढ़ चुका हूं। अगर इंडक्टर है तो करंट पीछे चला जाता है पाई बाय 2 से, अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग होता तो वो ऊपर चला जाता पाई बाय 2 से, अगर रेजिस्टेंस आता तो एंगल को वो चेंज कर देता, अगर रेजिस्टेंस भी होता। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन एक एलसीआर सर्किट है जिसके अक्रॉस ये मुझे दिया हुआ है 100 ओम्स का, ये तो दिया हुआ बेटा जी। इसके अक्रॉस मैंने 200 वोल्ट 300 रेडियन पर सेकंड का सोर्स लगाया हुआ है, ये दे रहा है मेरे को। वो कहते हैं हुआ क्या सर्किट के अंदर, अगर मैं यहां से कैपेसिटर को रिमूव कर लूं, इफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड, इफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड, ठीक है, देन क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज देखिए कोई बात नहीं, वोल्टेज एक ही बात है बेटा, बाय 60 डिग्री करंट पीछे चला जाता है। इफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड, इफ ओनली वर्ड लगा दो काम करना। नंबर 2, इफ ओनली इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, तो वही करंट जो है, देन करंट लीड्स ईएमएफ या वोल्टेज बाय 60 डिग्री। अगर इसको हटाता हूं तो ये काम हो रहा है, अगर सिर्फ इसको हटाता हूं तो नीचे वाला काम हो रहा है, देन करंट लीड्स ईएमएफ या वोल्टेज, एक ही बात है, बाय 60 डिग्री। दो काम हो रहे हैं अभी। फाइंड पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, इस सर्किट की पावर बतानी है, और मुझे एल और सी पता नहीं है, लेकिन उनके लिए मुझे यह काम दे दिया उसने। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो मैंने क्या कहा है कि मेरा जो, अगर कैपेसिटर इज रिमूव्ड तो ये सिर्फ इंडक्टर रहेगा, ये 60 डिग्री है भाई,
सो दिस इज माई आर, दिस इज माई एल ओमेगा। आरएल सर्किट रह जाएगा, देख लो जी, आरएल सर्किट रह जाएगा। व्हाट इज टेंजेंट फाई, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेंजेंट फाई मीन्स 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर। सो व्हाट इज एक्सएल? आर टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। आर कितना है बच्चा जी? 100। व्हाट इज 60 क्या होता है? √3 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, क्योंकि साइन 60 बाई कॉस 60, साइन 60 √3 बाई 2, कॉस 60 1/2, 1/2 कट गया, ये आ गया एक्सएल, ये आ गया। ये तो पहला पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट कर दिया मैंने, सेकंड पार्ट कर दिया। फर्स्ट पार्ट इधर कर लेता हूं। इफ कप, नहीं पहले पार्ट किया, ठीक है, पहले पार्ट किया। इफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड, सेकंड पार्ट यहां करते हैं। इफ योर इंडक्टर इज रिमूव्ड, तो वो ऊपर जा रहा है, दिस इज 1/c ओमेगा, इसको XC बोलते हैं। तो 60 के एंगल से वो ऊपर जा रहा है, ये वही R है। व्हाट इज टेंजेंट 60 डिग्री, क्या बन जाएगा आज? XC बाई R। व्हाट इज XC? टेंजेंट 60 इंटू R। ये भी सॉल्व करके 100√3 ohms आ गया भाई, चेक कर लो। मतलब दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है? 100√3 आ गई है, ओहम दोनों ही आ गए। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, ध्यान रखना जरा, सीरीज रेजोनेंट सर्किट है। उसकी बात भी आगे जाके करेंगे, चलो उसका भी, अभी मैं सीरीज रेजोनेंस की बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा। तो चलो जी, व्हाट इज इंपेडेंस ऑफ सर्किट? अब मुझे तो पावर निकालनी है। पावर क्या है? ERMS IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई, यही है बच्चा जी, चेक कर लो। ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। तो पहले जेड निकाल दें यहां पर। व्हाट विल बी जेड? R² प्लस XC माइनस XL मॉड स्क्वायर अंडर द रूट। तो जेड सॉल्व करके कैपिटल आ गया, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं भाई, चेक कर लो। तो कॉस फाई क्या बन जाएगा? P इज इक्वल, अब मुझे दी हुई है RMS वोल्टेज दी हुई है, ध्यान रखना यार, RMS वोल्टेज दी हुई है, RMS वोल्टेज दी हुई है, मुझे ध्यान रखना। तो मैंने क्या कर दिया? तो क्या मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं था? ERMS स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू आर, यही फॉर्मूला था। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, ये फॉर्मूला। व्हाट इज ERMS? 200 का स्क्वायर, जेड वो भी आर ही आ रहा है, चांस की बात है, R² इंटू आर। तो ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि एक R से R कैंसिल हो गया। तो 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व करके 400 वॉट आ गया भाई, चेक कर लो, कोई डाउट हो उसके अंदर आपको? वो कहता है एक LCR सर्किट है जिसके अंदर मैंने एक LC और R लगाए हुए हैं, R की वैल्यू 100 ohms दी हुई है, ये 200 वोल्ट 300 रेडियन पर सेकंड का मैंने सोर्स लगाया। अगर मैं यहां से कैपेसिटर हटा लेता हूं तो सर्किट में LR बन जाएगा। तो एंगल मेरा 60 डिग्री आ रहा है, मैंने कैलकुलेट कर दिया, यहां से √3 आ गया। फिर मैंने कहा अगर मैं यहां से सिर्फ इंडक्टर हटा लूं तो पहले यहां करंट लैग बिहाइंड था, वहां करंट लीड करता है, यहां से मेरे पास XC आ गया, दोनों बिल्कुल बराबर आ रहे, मैंने पुट कर दिया। तो इस सर्किट का जेड कितना बनेगा? इस सर्किट का जेड ये बनेगा R के बराबर, चांस की बात है। लेकिन मैंने कहा मुझे क्या दी हुई है? RMS वोल्टेज दी हुई है। RMS वोल्टेज का फॉर्मूला मेरा ये है, लेकिन जेड R के बराबर है। एक R से R कट गया, नीचे एक R आ जाएगा, R 100 दिया हुआ मुझे, सॉल्व करके 400 वॉट आ जाएगा। कोई डाउट? देख लो, कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा जी, वो क्या कहता है? मेरे को कहता है एक कॉइल दी हुई है, तो मैंने को कोई बात नहीं, कॉइल बना देता हूं मैं। उसके अगर मैं अक्रॉस 12 वोल्ट का सोर्स लगाता हूं तो वो 4 एम्पियर का करंट देता है। अगर इसी कॉइल के अक्रॉस मैं 12 वोल्ट और 50 रेडियन पर सेकंड का सोर्स लगाता हूं
तो ये मेरे को 2.4 एम्पियर का करंट देता है। इसका मतलब यहां से एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई है, ये जो कॉइल है इसके अंदर रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस दोनों चीजें हैं। तो अब ये कॉइल है, ठीक है जी। अब ये मेरी एक कॉइल है भाई, दिस इज ए कॉइल, इसको नाम मैंने थोड़ा सा बता दिया। इसके साथ अगर मैं 2500 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर भी लगा दूं और वही सोर्स रखूं, कौन सा, 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकंड वाला, पावर डिसिपेशन बताओ इस सर्किट में कितनी होगी। पहले मैं पढ़कर आया हूं कि जब मैं डीसी सोर्स के क्रॉस लगाता हूं तो कॉइल का आफ्टर स्टडी स्टेट कॉइल का होना ना होना बराबर होता है, लेकिन फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, इसको कुछ रेजिस्टेंस है। व्हाट इज आर, दैट इज V अपॉन आई। V इज 12/4 इज इक्वल टू 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है भाई इस कॉइल के अंदर। ये बताता है कि इसका इंडक्टेंस है। तो व्हाट इज I, यहां पर V/Z होता है। तो व्हाट इज I कितना है, 2.4 एम्पियर। वही 12 वोल्ट लगाया, व्हाट इज Z, R² प्लस XL²। तो यहां से R² प्लस XL² कितना आ जाएगा बच्चा जी, 12/2.4, 5 आ जाएगा सॉल्व करके, 5 का स्क्वायर, सॉरी। तो R² कितना भाई, 3 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो XL इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा जी, ये 25 माइनस 9 16 4 आ गया। XL 4 ओम है, L भी निकाल सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे XL ही यूज करना पड़ता है सर्किट में। तो यहां से मेरे पास XL आ गई, यहां से मेरे पास R आ गया, ये लिख देता हूं यहां पे, R बराबर है 3 ओम, सब कुछ आ गया। अब यहां आ गया, यहां पर XL कितनी है भाई, नोट कर दो यहां पर 4 ओम है, R कितना है 3 और ये 2500 माइक्रोफैरेड है। XL है, ये ध्यान रखना, XL सीधी दी हुई है आपको XL, L नहीं है, XL। व्हाट इज XC, 1/C ओमेगा। C कितना है बच्चा जी, 2500 माइक्रोफैरेड इंटू ओमेगा कितना दिया है, 50, ये दिया हुआ आपको 50 ओमेगा, ये दिया हुआ। तो ये 10⁶ डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 50, ये बन जाएगा 1000/125 बराबर 8 ओम आ जाएगा। 8 ओम्स आ गया भैया आपका। XC भी आ गया आपके पास। पावर डिसिपेटेड निकालनी है। व्हाट इज पावर डिसिपेटेड, क्या होती है बच्चा जी, ERMS IRMS इंटू cos फाई, सॉल्व करके मुझे ये RMS दिया हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ERMS² बाई Z² इंटू R, ये पढ़ा है मैंने फॉर्मूला। व्हाट इज ERMS, 12 का स्क्वायर, Z², Z कितना आ जाएगा, अच्छा Z निकाला नहीं मैंने, कोई बात नहीं। R कितना है बच्चा जी, 3 है, R 3 है। Z निकाल देते हैं, Z कहां निकालें, यहां निकाल लेते हैं। व्हाट इज Z, R² प्लस XC माइनस XL मॉड स्क्वायर अंडर द रूट। R कितना है भाई, 3 का स्क्वायर प्लस XC कितना है बच्चा जी, 8 माइनस XL कितना है बच्चा जी, XL 4 मॉड स्क्वायर। तो ये 3² प्लस 4² ये सॉल्व करके ये भी 5 ओम आ जाएगा। तो यहां पर 5 का स्क्वायर कर दो बच्चा जी, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 144 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, तो ये 1032 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25। राइट, चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो कहीं मैंने गड़बड़ कर ली हो, कहीं गड़बड़ नहीं की मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ERMS कितने, 12 वोल्ट है, ठीक है। 144 इंटू 3 डिवाइडेड बाय Z का स्क्वायर, यहां गड़बड़ कर ली, यही गड़बड़ की, यही गड़बड़ की है। 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 1 3 1 3 प्लस 432। सो 432 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 25 1 25, बैलेंस बच गया 18, 18 बच गए 182, 25 7 175, बैलेंस बच गया है 7। तो रफली 17.28 वॉट पावर आ जाएगी, 17.28 वॉट। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो।
तो आज हमने पावर को डिस्कस किया और मैंने कोशिश की उसको हर तरह के सर्किट में आपको बताने की कि मुझे अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट दी हुई है तब मैंने उसको कैसे यूज करना है, अगर मुझे आरएमएस वैल्यू दी हुई है करंट की या वोल्टेज की तो कैसे यूज करना है, अगर मुझे सर्किट से निकाल के बात करनी है तब कैसे करना है, अगर सर्किट में कुछ चेंजेस करने के बाद है तो कैसे करना है। तो मैंने कोशिश की आपको एवरी एस्पेक्ट क्लियर करने की। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।